नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार मित्रों, ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव जिनका वर्तमान में मीन राशि में गोचर चल रहा है, 29 मार्च 2025 को ही उन्होंने प्रवेश किया था मीन राशि में। अब वो 13 जुलाई 2025 को इसी मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। मित्रों, यहाँ पर उनका जो वक्री काल रहने वाला है मीन राशि में, वो 13 जुलाई से शुरू होगा और 28 नवंबर 2025 तक अनवरत जारी रहेगा और उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर आपको एक विशेष बात और बता देते हैं कि जब इनका गोचर चलेगा वक्री अवस्था का, तो चूंकि 13 जुलाई को अभी वो मतलब वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे, तो जो सिंह राशि में मंगल का गोचर चल रहा है, केतु के साथ वो अंगारक दोष बनाकर गोचर कर रहे हैं, तो मंगल की तो 8वीं दृष्टि पड़ ही रही है अभी शनि पर, और षडाष्टक दोष भी है जो कहीं ना कहीं कुछ राशि वालों के लिए समस्याओं को जन्म दिए हुए है। लेकिन इसमें कुछ और बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि अंगारक दोष तो 28 जुलाई को खत्म हो जाएगा जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वहां पे मंगल और शनि का समसप्तक अर्थात सीधा दृष्टि संबंध बन जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा विस्फोटककारी स्थिति बन सकती है। देश और दुनिया में कई जगह पर आपको देखने को मिलेगी, कई ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। तो 28 जुलाई के बाद से मंगल और शनि का यह जो दृष्टि संबंध होगा, ये काफी इसको विस्फोटककारी स्थिति माना जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि है और शनि वायु के स्वामी है, वायु तत्व के। मित्रों, यहाँ पर एक और विशेष बात है, ये तो मंगल और शनि से संबंधित हो गई। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था को प्राप्त करता है तो वो पिछली राशि की तरफ बढ़ता है और पिछली राशि का भी प्रभाव देता है। जिस राशि में गोचर कर रहा है उसका तो प्रभाव देगा ही, साथ ही वो पिछली राशि का प्रभाव भी देना कहीं ना कहीं शुरू कर देता है। तो इस समय क्या है कि कुंभ राशि में चूंकि ऑलरेडी राहु का भी गोचर चल रहा है, 18 मई 2025 को राहु आ चुके हैं कुंभ राशि में, और राहु शनिवत फल ही देते हैं, शनि के समान ही उनका फल होता है। तो यहाँ पर चूंकि अब जब शनि का प्रभाव बढ़ेगा वक्री अवस्था की तरफ, तो कुंभ राशि की ओर भी वो आएंगे। तो यहाँ पर राहु के साथ भी उनका वक्री अवस्था के माध्यम से संबंध बनेगा, जिसको ज्योतिष की भाषा में श्रापित दोष या पिशाच दोष की श्रेणी में रखा गया है, जो कतई शुभ नहीं होता है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको विशेषता कुंभ राशि पर ही शनि के इस वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और जब शनि वक्री होंगे तो भी कहीं ना कहीं कोई बहुत बेटर रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे इस वक्री काल को और बेटर कर सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, वो सारी जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, जानकारी अधूरी रह जाती। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं, जो आप स्वयं कंफ्यूज रहते हैं और हमें भी कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, जो उचित नहीं होता है कतई। मित्रों, कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के तो स्वामी ही स्वयं शनिदेव होते हैं। ये मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की, और मकर राशि भी चूंकि शनि की ही राशि होती, तो ये दोनों राशियां शनि की हैं। कुंभ राशि की बात करें तो चाहे वो कुंभ लग्न और कुंभ राशि की बात करें, तो आपके लिए शनि लग्नेश होते हैं, फर्स्ट हाउस के मालिक, और साथ ही जो 12th हाउस होता है, जो कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमेबाजी ट्रैवल का, हमारी आंखों का, निंद्रा का, इसका भाव होता है, जहां मकर राशि बनती है आपके लिए। तो लग्नेश और द्वादशेश होकर आपके 2nd हाउस में धन भाव में वो गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस खर्च का भी होता है, तो खर्च के स्वामी होकर भी धन भाव में। तो अभी जब यहाँ पर उनका गोचर चल रहा है तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, जो जनता का, माता का भाव होता है। 4th हाउस सुख भाव है। 8म भाव पर दृष्टि है कन्या राशि पर, और जो इनकी धनु राशि पर जो दृष्टि पड़ रही है वो 10वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। तो दृष्टि में तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आ रही है अभी, लेकिन जब वक्री होंगे, तो जब उल्टा आपकी ही राशि की ओर वो आने वाले हैं, वहां राहु भी विराजमान है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दृष्टियों का भी थोड़ा प्रभाव बदलेगा।
अभी तो जो दृष्टि का प्रभाव बना हुआ है 4th हाउस पर, अष्टम भाव पर, लाभ भाव पर, उसका तो प्रभाव वो दे रहे हैं, लेकिन जब पीछे की ओर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको तीसरे का, सप्तम का और दशम का भी वो प्रभाव देने का प्रयास करेंगे। साथ ही द्वादश के भी स्वामी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर धीरे धीरे 13 जुलाई से स्थितियां आप देखेंगे कुछ बदलेगी। जब सेकंड हाउस में आए थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी समस्या ये बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये उतरती हुई 7.5 है, आपकी अंतिम चरण है, चांदी के पाए पर चल रहे हैं। अच्छी बात है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ धन लाभ वगैरह भी वो कराए होंगे। जिन लोगों की राशि में यही स्थिति अगर शनि की है, या शनि उच्च राशि में है, या अच्छी प्लेसमेंट है उनकी, तो धन लाभ आपको हुआ होगा। लेकिन अब चूंकि वक्री अवस्था की ओर वो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि धन से संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, चाहे किसी को उधार देना हो, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। नहीं तो यहाँ पर शनि अब आपको कुछ समस्या देने का प्रयास करेंगे, आपका धन वगैरह फंस सकता है। तो चाहे आपको कोई बहुत क्लोज ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसको उधार वगैरह, कर्ज वगैरह देने से आपको बचना चाहिए। साथ ही आप भी अननेसेसरी कर्जा वगैरह लेने से बचिएगा, नहीं तो वो पैसा बाद में जाके आपको समस्या दे सकता है। मित्रों, यहाँ लग्न की ओर जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, चूंकि लग्न में राहु विराजमान है, जो कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं, आपके काम में डिले कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीजों में उलझाए हुए हैं, आपकी एनर्जी का गलत जगह इस्तेमाल आपके द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर जब शनि आएंगे तो लग्न जो होगा आपका डबल एनर्जाइज हो जाएगा। शनि और राहु जब कहीं ना कहीं प्रभाव में आएंगे एक साथ, तो यहाँ पर जो दोष मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, पिशाच या श्रापित दोष के नाम से जाना जाता है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर आपको कुछ मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो तनाव का कारण होगा वैवाहिक जीवन आपका हो सकता है, पारिवारिक जीवन हो सकता है, माता का स्वास्थ्य हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं, या घर में कोई बड़ी महिलाएं हो या आपकी वाइफ हो, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, क्योंकि जब वक्री काल में क्या होता है, जो अशुभ ग्रह होते हैं, क्योंकि शनि जो है वो एक नेगेटिव प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं, तो जो अशुभ ग्रह होते हैं जब वक्री अवस्था में हो जाते हैं तो उनके प्रभाव में ज्यादा बल बढ़ जाता है, तो उनकी नेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। इसी कारण से घर में तनाव होना, जैसे पिछले दिनों हो सकता है कुछ मामला शांत चल रहा हो, बहुत ज्यादा उसमें समस्या ना हो, लेकिन अचानक वो बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मतलब अभी आपको प्रभाव दिखने लगेगा, अनुभव आपको होने लगेगा, और जैसे जैसे शनि पीछे की ओर जाएंगे, आपकी राशि में आएंगे, शनि राहु का प्रभाव ज्यादा होगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा समस्या, जैसे अभी तो नीम होगा, अभी आपको एक करेला जिसको बोलते हैं, कहावत है नीम, एक तो नीम ऊपर से करेला, वो 28 जुलाई के बाद से आपको ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी, जब आपके अष्टम भाव में यहाँ पर मंगल आ जाएंगे। और मंगल और शनि का जब दृष्टि संबंध बनेगा दूसरे और 8वें से, वो आपके लिए और ज्यादा समस्याओं को पैदा करेगा। तो आपको अभी से अवेयर कर दिया जा रहा है, डराया नहीं जा रहा है। आपको डराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है आपको सतर्क करना। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया, एंजाइटी बढ़ेगी, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। अभी मैं उपाय बताऊंगा, उसको आप कीजिएगा। तो पारिवारिक जीवन को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके, जो लोग विवाहित हैं और जो लोग अविवाहित हैं, उनके रिश्ते वगैरह जो अगर कहीं बात चल रही है तो उसमें कुछ व्यवधान आ सकता है, क्योंकि मंगल चूंकि आपके सप्तम भाव में है, केतु के साथ अंगारक दोष में है, और राहु की दृष्टि है, मांगलिक दोष भी बना हुआ है। अभी मंगल 28, अभी यहाँ पर सप्तम भाव में मांगलिक दोष है भी, और अष्टम में चले जाएंगे तो प्रबल मांगलिक दोष बन जाएगा, शनि से दृष्टि संबंध बन जाएगा। तो अविवाहित लोगों के कहीं रिश्ते वगैरह की बात चल रही थी, वो अचानक टूट सकती है किसी कारण से, या उसमें डिले हो सकता है। और वैसे भी ये समय काल जो है अगर देखा जाए तो आपको सलाह यही दी जाएगी कि इस तरीके के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए ये बातचीत करने के लिए अच्छा समय नहीं है, तो आप टाल दें खुद से ही तो बेटर है, नहीं तो वैसे भी इसमें व्यवधान उत्पन्न होंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप वगैरह में जो लोग हैं उनके लिए भी समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि शनि जो होते हैं वो डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं, जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां समस्याओं को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियां प्रेम संबंध वगैरह को लेकर भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। बिजनेस में भी आपको बहुत सतर्क रहना है, कोई बड़ा
डिसीजन लेना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना या बिजनेस को बहुत बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा नहीं। हालांकि कोई आप योजना बनाना चाहते हैं जो बाद में आप, खास तौर पे जब मंगल और शनि का संबंध टूटेगा उसके बाद आप उन चीजों को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी मत कुछ कीजिएगा। जैसा चल रहा है चलने दीजिए और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जितना संबंध हो सके उतना अच्छा करके चलिए तो बेटर रहेगा, नहीं तो उसके साथ भी कुछ मनमुटाव तनातनी देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर एक दो चीजें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज खराब ही हो जाएगी। यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति, किसी की नौकरी छूट गई थी 7.5 के दौरान और वो काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, तो उनको नौकरी वगैरह अगर वो पूरा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आप घर बैठे हुए हैं और किसी ने बता दिया है, ज्योतिषी ने या किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि अब आपके अच्छे दिन आ रहे हैं और आप कुछ मत कीजिए बस आपको नौकरी, ऐसा नहीं है। एफर्ट आप अपनी तरफ से 100% दीजिएगा, कोशिश पूरी जारी रखिए। जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर आप अप्लाई कीजिए, वहां पर आपको पॉसिबिलिटीज बनेगी कि जॉब वगैरह आपको मिल सकती है, या नई जॉब स्विच वगैरह करने की भी स्थितियां बन सकती हैं। ट्रांसफर वगैरह भी आपका हो सकता है, स्थान परिवर्तन वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि द्वादश के भी स्वामी बनते हैं, द्वादश भाव भी आपका एक्टिवेट है। और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश में है और वहां पर नौकरी वगैरह छूट गई थी और प्रयासरत थे, तो उन लोगों को भी नौकरी वगैरह मिल सकती है। और द्वादश भाव चूंकि हवाई यात्राओं का कारक है, राहु आपके लग्न में है, शनिवत फल देते हैं, शनि भी आपकी तरफ आ रहे हैं राशि की तरफ और द्वादश के भी स्वामी बनते हैं। तो ये जो एक स्थिति बन रही है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दृष्टि के माध्यम से या युति के माध्यम से शनि राहु का, और मंगल का भी जो है आपके शनि के साथ संबंध बनाना, अष्टम में भी वो 28 जुलाई को चले जाएंगे। ये सब स्थितियां आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए या जैसे कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस वक्री काल में। पिछले दिनों कुछ गलतियां आपसे हो रही थी, उस गलतियों में सुधार करने के लिए भी ये वक्री काल बहुत अच्छा है। वक्री काल मित्रों समय आता ही है इसलिए कि हमने पिछले दिनों जो गलतियां की हैं उसको सुधारें और भविष्य में वो गलती ना करें। साथ ही कई बार क्या होता है कि जैसे किसी की 7.5 या ढैया चल रही होती है, अचानक से जब वो खत्म हो जाती है, जब उसका समय काल पूरा हो जाता है, तो व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होने के बाद फिर से वो गलतियां शुरू कर देता है, फिर से गलत कृत्यों में संलग्न हो जाता है। इसीलिए वापस वक्री काल शुरू होता है शनि का, जिससे आपको बताया जा सके कि आप ऐसा मत समझिए कि शनि की ढैया या 7.5 खत्म हो गई और आप निश्चिंत हो गए और आप फिर से बुरे कार्यों में लग जाएं। तो आपको सीख देने के लिए वक्री काल आता है, इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, अनैतिक कृत्यों से खुद को दूर रखना चाहिए। जो गलत आदतें होती हैं, चाहे वो एडिक्शन जो गलत होती हैं, चाहे वो शराब, मांसाहार, सिगरेट, ये सब चीजें हैं, व्यभिचार वगैरह, गलत अनैतिक कृत्य वगैरह, अनैतिक संबंधों से, इन सब चीजों से व्यक्ति अगर दूर रहे तो कहीं ना कहीं जीवन में कम से कम 60-70% समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। तो मित्रों यह था कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला वक्री काल 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए 7.5 आपको चल रही है, अभी मंगल से संबंध भी बनने वाला, तो हनुमान जी की शरण में आप लोग रहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए और कृष्ण जी का भी दर्शन आप किया कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आप किया कीजिए हर शनिवार को, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और काले वस्त्रों का दान कीजिए, काले वस्त्रों को धारण करना तो छोड़ दीजिए, काले वस्त्रों का दान कीजिए। काला कंबल, काला रंग का छाता, काला जूता किसी जरूरतमंद को आप दान दीजिए। काली उड़द की दाल किसी काले कपड़े में बांधकर आप दान कर सकते हैं किसी गरीब को हर शनिवार को। बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। और जितनी चीजें मैंने बताई, जिन चीजों से दूर रहने की, आप उन चीजों से दूर रहिए, तो ये वक्री काल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं 7.5 आपको चल रही है, 3 जून 2027 तक लगातार चलती रहेगी। मंगल के साथ जो संबंध अभी षडाष्टक दोष है, मंगल की दृष्टि है, फिर 28 जुलाई से सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं समस्याओं को जन्म देंगी और उसको आपको फेस करना पड़ेगा। उससे भागने से कुछ नहीं होगा। समस्याएं हमारी परछाई के तरीके होती हैं, हम भागेंगे तो हमारे पीछे पीछे और भागेंगे, अगर हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बाकी की जो राशियां उसके लिए कैसा रहेगा वक्री काल शनि का, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।